नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश करियर ड्रीम पर। आपके लिए यहां पर दो बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, तो यहां पर जो पहले नंबर पर वैकेंसी रहने वाली है, यहां पर आप सभी देख सकते हैं RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 का रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। अब जान लेते हैं इसमें पोस्ट नेम के बारे में। पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिस की पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। अब जान लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो 1104 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अप्लाई मोड की बात करें तो इसका अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 15 साल रखी गई है। मिनिमम अगर आप 15 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें मैक्सिमम एज के बारे में। तो मैक्सिमम एज आपकी 24 साल तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा, इसके लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। आवेदन शुल्क आपका क्या लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जनरल OBC के लिए यहाँ पर 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फॉर SC ST कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर नील फीस रहने वाली है। और जो यहाँ पर जनरल OBC से 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी, उसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 10th एंड ITI पास करना आवश्यक है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आपने पास कर लिया है 10th ITI तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर नो एग्जाम ऑन द मेरिट बेसिक आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं RRC NR रिक्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चल सके। उसके बाद आपका क्या लगेगा, तो आगे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख लीजिएगा जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर एकदम साफ़ सुथरा बिना कट पीट किए कीजिएगा। अब आगे आपका क्या लगेगा, तो आगे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC और EWS का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें आगे क्या लगेगा। तो एज प्रूफ, एज प्रूफ के तौर पर आप अपना 10th का मार्कशीट या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो एज प्रूफ के तौर पर। अब जान लेती हैं RRC NR रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। 15 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं दूसरे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। रेलवे NTPC रिक्वायरमेंट 2025 का यह रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब जान लेते हैं। यहाँ पर इसमें भर्ती की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे NTPC भर्ती 2025 की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC रहने वाला है। इसमें पोस्ट की बात करें तो
इसमें वैकेंसी डिटेल की बात करें लें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ट्रेन्स क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड अदर पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 8,850 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें अप्लाई मोड के बारे में। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेती हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हैं, आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेती हैं यहाँ पर आगे रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए लगभग अप्रॉक्स इतनी सैलरी आपकी यहाँ पर मंथ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेती हैं आगे यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी यहाँ पर क्या रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। और इसमें मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 36 साल तक रहने वाली है। अब जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। जैसे कि इसके लिए आप चेक द नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। आवेदन शुल्क क्या लगेगा। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी से 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी और एससी एसटी से 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। और इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th ग्रेजुएट पास करना आवश्यक है। आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आपने पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका यहाँ पर लिया जाएगा। आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर उसे तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपके पोस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और डिटेल के लिए चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अब जान लेते हैं यहाँ पर आगे इसमें एनटीपीसी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद ईमेल आईडी लगेगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आप संभाल कर रख लीजिएगा जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर साफ़ सुथरा बिना कटपीट किए कीजिएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आपका क्या लगेगा तो यहाँ पर एज प्रूफ के तौर पर आप अपना क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो एज प्रूफ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, तो यह रही आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।